नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में बात होगी बाबा बागेश्वर के हुंकार, अब की बार आर पार। जी हां, बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिस पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल बाबा बागेश्वर का कहना है कि धर्म विशेष के लिए लोग हैं, वो दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर हिंदू एकता का संकल्प लिया और कहा कि लव जिहादियों से बचने के लिए उन्हें 1 करोड़ कट्टर सनातनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो जिहादी से कोई नहीं बचा सकता है। बाबा बागेश्वर ने अपनी यात्रा के दौरान कहा कि गजवाए हिंद या भगवाए हिंद, जो होना है जल्दी हो जाए। वो इस बार आर पार के मूड में है। अब बाबा बागेश्वर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसे बाबा देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू है, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले। देश को बर्बाद कर दिया। हिंदू समाज को एक करने के मकसद से निकाली गई हिंदू एकता यात्रा में बाबा बागेश्वर को फिल्मी सितारों से लेकर जानी मानी हस्तियों का समर्थन मिल रहा है। बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए निकली पदयात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। झांसी में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जबरदस्त समर्थन मिला। हिंदू समाज में जाति आधारित भेदभाव मिटाने के मकसद से पदयात्रा लेकर निकले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब आर पार का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि गजवाए हिंद या भगवाए हिंद, जो होना है वो जल्दी हो जाए। हिंदू जग जाए तो बढ़िया है, ना जगे तो और बढ़िया है। जल्दी इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। हम तो भैया आर पार के मूड से निकले, या तो गजवाए हिंद हो या भगवाए हिंद हो जाए। दोनों के चक्कर में कौन हिंदू मुसलमान करता रहे। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो होना हो जल्दी होना चाहिए। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन की रक्षा के लिए देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं का साथ मांगा। पूरे देश में चलती रहेगी, हम रोकेंगे नहीं जब तक हिंदू एक नहीं होगा। राष्ट्र में अपनी संस्कृति, हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू है। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे। अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो, क्योंकि एक बागेश्वर बाबा से हिंदू नहीं बचना है, हमको 1 करोड़ बागेश्वर बाबा चाहिए, फिर इस देश का नया इतिहास हो। पदयात्रा पर निकले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब तल्ख तेवर अपना लिए हैं। उधर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। देश को बर्बाद कर दिया। 160 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा मध्य प्रदेश के ओरछा तक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री आगे भी इस तरह की यात्रा पूरे देश में करने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा होने जा रही है। आज का महत्वपूर्ण सवाल पहला यह है कि हिंदुओं को जगा रहे या भड़का रहे बाबा बागेश्वर। महत्वपूर्ण सवाल है। गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद है। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू एकता वाला आह्वान कौन परेशान? क्या हिंदू एकता की बात करना देश को बर्बाद करना है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। ये तमाम सवाल जो आप देख सकते हैं मेरी साइड में, यहाँ पर बात होगी शास्त्री का हिंदू एकता वाला आह्वान कौन परेशान है। ये बहुत बातें, हिंदू एकता की बात क्या भड़काने वाली बात है? हिंदुओं को जगा रहे हैं बाबा या भड़का रहे हैं? हमारे साथ कई खास मेहमान है, जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। विनोद बंसल रहेंगे, प्रवक्ता है वीएचपी के, जैसे ही जुड़ते हैं चर्चा में शामिल करेंगे। नूर अहमद अजहरी मुस्लिम स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ गए। नूर अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत है। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नूर अहमद साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। बाबा बागेश्वर आर पार के मूड में। अब बाबा बागेश्वर कह रहे
या तो गजवाए हिंद या भगवाए हिंद, यानी ये या तो हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र आर पार के मूड में है। नूर अहमद साहब क्या कहेंगे आप? अभी तक जिहाद, अभी तक लब जिहाद, अभी तक मुगल शरिया, इन सब के नाम से सरकार चल रही थी। अब उन्होंने नया लफ्ज जोड़ा है गजवा। धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, ये मेरी निगाह में ये देशद्रोही बाबा हैं। और मैंने बहुत पहले इनके बयान पर कहा था कि जो शख्स हिंदू राष्ट्र की बात करे वो कोई हो, वो देशद्रोही है। जैसे पीएफआई वाले ये कह करके देशद्रोही साबित हुए कि उन्होंने इस्लामी राष्ट्र की बात की। जैसे खालिस्तानियों पर कार्रवाई इसलिए हुई कि उन्होंने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की। हमारे देश का चरित्र जो है वो सेक्युलर है। सुन ले, जो लोग बदलने की कोशिश करेंगे तो उनसे वो ऐसे ही लोग आर पार की करते हैं बात। इनके पास मोहब्बत की बातें नहीं है। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन नूर अहमद साहब एक बार बताइए ना, ये फिर गजवा हिंद क्या है? नूर अहमद साहब गजवा हिंद क्या है? ने कहा है, भारत के किस जिम्मेदार नागरिक ने कहा है कि हम गजवा हिंद करने के लिए जा रहे हैं? बताएं हमें सर। नूर अहमद साहब आपको जानकारी है दारुल उलूम देवबंद ने मान्यता दी थी गजवा हिंद को, बकायदा फतवा जारी करके। क्या है गजबा हिंद? गजबा उसको कहते हैं जिस जंग में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्स नफीस मौजूद हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो नहीं लाएंगे तशरीफ, तो गजबा का मतलब खत्म हो गया अपने आप। लेकिन जो इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं वो देश को तोड़ने की, देश को सर गजबा हिंद का तो ये कहा गया कि देखिए जो काफिर हैं उनको मुसलमान बनाना है, मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करना है। गजवा हिंद की ये परिभाषा हम सुनते आए सर। ये सब झूठ पर आधारित बातें हैं। हाँ। इन बातों की कोई सच्चाई नहीं है कि देखिए गजवा हिंद ये है कि भारत के अंदर आपको इस्लाम देश बनाना है, एक इस्लाम राष्ट्र स्थापित करना है। फिर गजवा हिंद आप बताइए ना क्या परिभाषा है फिर आपकी? आज देश सेक्युलर देश है और इससे पहले मुसलमान शासक तकरीबन 700-800 साल रहे हैं। क्या आपने उनके जैसे बहुत सारी चीजें निकाल के ले आते हैं, आलमगीरी में ये लिखा है और बाबरनामे में ये लिखा है, ये कोई गजवा हिंद की बात थी क्या उसमें? गजवा हिंद कहां से लाए हैं ये हम नहीं जानते। हमारा मानना ये है जो लोग ये तोड़ने की, आर पार की, जिस तरह से मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, ये लोग बाबा ऐसे बाबा हैं जो सरकारी बाबा है। सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखी है कि वो मुसलमानों को टारगेट मैं इस पर एक रिएक्शन ले लूं। यतीमा चेतनानंद सरस्वती है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि गजवा हिंद के बारे में उन्होंने सफाई दे दी। वो कह रहे हैं कि ऐसे बाबा कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए शर्मा जी, इसी वर्ष दारुल उलूम देवबंद ने इस पर मोहर लगाई कि गजवा हिंद की टर्म सही है और इस्लाम के राष्ट्र को स्थापित करने के लिए युद्ध किया जाना ही गजवा हिंद है। मतलब उस अंतिम सांस तक मुसलमान युद्ध करे जिस दिन तक भारत जो है वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित ना हो जाए। ये गजवा हिंद है। ये यहाँ बैठकर झूठ बोल सकते हैं, इनको अधिकार है। भारत में कौन तोड़ने की बात कर रहा है? अभी संभल का परिदृश्य सबके सामने, जिस तरीके से जिया और रहमान बर्ग के बयान के बाद वह हिंसा हुई है और प्रशासन को घेर कर मारने का प्रयास किया गया है, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? क्या भारत में, एक सेकंड, मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली, आप शर्म नहीं आ रही? आप झूठ बोल रही हैं। आप संभल की घटना को रहमान से जोड़ रही हो। संभल की घटना ने कराई है, विश्व सेंटर कराई है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे से हुई है। क्या ये तरीका नहीं है। मैं जब ये बोल रहे थे तो मैं आप इनकी वॉइस को डाउन कीजिए। नूर साहब सुन लीजिए ना, नूर साहब वो जवाब दे दे फिर आप दे दीजिएगा। ये तरीका नहीं है। इस तरह से झूठ चिल्लाता वही है, अजहरी साहब चिल्लाता वही है जिसकी जो झूठ बोल रहा होता है। मैं चिल्ला नहीं रही, मैं सत्य को प्रस्तुत कर रही हूँ। और सत्य ये है कि आप
आप लोगों ने गजवाए हिंद भारत में कर रखा है, होगा नहीं। आप लोग अपनी कार्यशैली पर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। अभी जो रूह कपाने वाला बयान है तौकीर रजा का, वो क्यों दिया गया? भारत में क्या सिर्फ आप लोगों का राज चलेगा? क्या भारत का कानून शरिया से चलेगा? आप एक तरफ किसने ये अधिकार दिया है? दूसरी क्या वो सर्टिफिकेट बहुसंख्यक समाज को नवनीत नारा याद नहीं आती है आपको? देकर डराने का प्रयास करते हैं, नरेंद्र मोदी की किचन कैबिनेट याद नहीं मंदिरों आती? पर हमला करते हैं। ये नहीं होगा भारत में, नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, होगा। चित्रन सरस्वती जी, मैं आ रहा हूँ, मैं नूर अहमद साहब आ रहा हूँ। मैं एक बयान सुना देता हूँ, फिर मैं समाजवादी पार्टी को भी जोड़ूंगा चर्चा में। आचार्य प्रमोद कृष्णम पर अखिलेश का पलटवार। अखिलेश ने प्रमोद कृष्णम को बताया उधार के संत। प्रमोद कृष्णम ने की थी अखिलेश पर मामला दर्ज करने की मांग। सपा पर दंगा भड़काने का लगाया था आरोप। पहले ये सुनिएगा, फिर मैं रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। महाराज जी, सपा नेता कह रहे हैं कि पुलिस वाले 2 वेपन्स रखते हैं, एक दिखाने के लिए और एक अपने आप। उत्तर प्रदेश में जो मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ समाजवादी मित्रादि संतों परम पूज्य श्री गोविंदानंद तीर्थ महाराज को मंच पर पधारते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते। मैं आग्रह करता हूँ कल की विधाधीश्वर केस दर्ज तो परम पूज्य होना चाहिए। अखिलेश यादव की मांग है कि मतलब जो है परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार मुआवजा दे। दंगा भड़काने अखिलेश यादव जी, प्रमोद कृष्ण ने आज बयान दिया है कि आप दंगा कराते हैं, डेलीगेट भेजते हैं, आप अपना मुकदमा दर्ज करने की मांग की। देखिए, अगर वो बहुत बड़े, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना। कभी उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। तो चलिए हम आएंगे और इस पर चर्चा करें। मैं आशीष जी आपका रुख करूं, उससे पहले एक नूर अहमद साहब, एक छोटी सी बात। नूर अहमद साहब, आप इनको राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने भी सही बात उठाई कि मां चित्रानंद सरस्वती कह रहे हैं, तौकीर रजा क्या कह रहे हैं? आप उनकी बयान को खंडन क्यों नहीं करते? तौकीर रजा कह रहे हैं कि आप एकजुट हो जाइए, उनकी रूह कांप जाएगी, आप सड़कों पर उतर आइए। वो यहां रामलीला मैदान में आह्वान कर रहे हैं लोगों को, तो यही वो कर रहे हैं। वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं, वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं। उस पर आपको क्यों नहीं आपत्ति तौकीर रजा के बयान पर? रामलीला मैदान में तौकीर रजा ने कोशिश की, तब तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। और ये गलियों में, चौराहों पर, रास्तों में देशद्रोही की बातें कर रहे हैं। ये देश को तोड़ने की बातचीत कर रहे हैं, आर पार के मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है बताओ ना। फिर आप ऐसे आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं ना, फिर आप अपने पक्ष पर भी तो आइए ना। साध्वी जी सुने, साध्वी जी मेरी बात सुने, हिम्मत करो सुनने की। एंकर साहब फिर थम रहे हैं, पुलिस गोलियां मार रही हमें, एसपी खड़ा होकर के दिखा के मार रहा है, हमारे वोट नहीं पढ़ने दे रहा है, हमारी महिलाओं को रास्ते में। चलिए मैं लौटूंगा अभी आपको रोकूंगा। एक रिएक्शन जल्दी से करिए हमारे साथ, आपको बता दें जुड़ गए। रुके मेजर साहब, आप अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर हिंदू धर्मगुरु अपनी बात उठा रहे हैं, वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, आप लोगों को क्या आपत्ति है? आप देखिए रामगोपाल जी कह रहे हैं कि देश ऐसे बाबा देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, एक बार एक आदमी ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी ये बताइए कि धार्मिक व्यक्ति कौन है? तो महात्मा जी ने कहा जो सब धर्म का सम्मान करे वो धार्मिक है, और जो बकरी की तरह मैं मेरा करे वो अधार्मिक है। ये बहुत तरल परिभाषा है धार्मिक और धर्म विरोधी की। अब वो व्यक्ति जो अपने आप को साधु संत कुछ भी दिखाना चाहे, जो भी हो, कोई भी हो, किसी एक की बात नहीं कर रहा, जो भी हो, तो जो भी व्यक्ति अरे बीच में अभी दूसरों को प्रवचन दे रहे थे कि बीच में मत कूदो, अभी मैं बोल ये तो बता दीजिए तौकीर रजा को किस श्रेणी में रख रहे हैं? अभी प्रवचन दे रही थी ना कि चुप रहना चाहिए, अब अपने पे आए तो कूद के बीच में कूद रही है। अरे थोड़ा सीट बेल्ट बांधिए, बैठिए, थोड़ा सीट बेल्ट बांधिए, बैठिए। पूछना पड़ा मुझे, भैया जाओ, हम सारों के विषय में बोलेंगे, हम सारों के विषय में बोलेंगे।
अरे चुप तो हो जा। अरे यार अभी इनको बताओ, अभी तो बहुत चेचे कर रही थी कि बीच में नहीं बोलना चाहिए। यही तुम लोगों का असली चरित्र है, ये चरित्र है आपकी भाषा, आपकी क्योंकि वैसे दुकान कोई पूछ नहीं रहा आपकी भाषा। चले मेजर साहब आप तो आर्मी में रहे, भाषा का थोड़ा सा भाषा देखिए, वो महिला भी है और एक हिंदू धर्म गुरु भी के तौर पर वो हमारे यहाँ बैठी है। मेजर साहब चे ये क्या होता है? आप तो देखिए आप पढ़े लिखे, आपने सेना में भी सेवाएं दी। जब सवाल पूछ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जल्दी से आप जवाब रखिए, फिर मुझे विनोद बंसल जी के पास जाना है। बिल्कुल। और जितने ये आर पार की बात करने वाले बाबा हैं, इनको बोलना चाहिए आओ बंदूक उठाओ, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनी हुई है, आओ यहां आर पार कर ले। जितने नेता, जितने ये साधु संत जो बातें करते हैं आर पार की, अरे एक बार जुबान से ये तो निकालिए ना, जितने मौलाना, जितने मुस्लिम धर्मगुरु, उनके लिए तो जुबान से शब्द निकाल दीजिए आप। नहीं, सिर्फ हिंदू धर्मगुरु LOC पर जाए, नहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए तो 2 शब्द निकालिए ना। मैं कह रहा हूं इनमें से जिसमें हिम्मत हो, अरे जुबान पर तो लाइए ना, साधु संत ही कहेंगे या मुस्लिम मौलाना धर्मगुरु कुछ शब्द बोलेंगे आप? कितनी हिम्मत रखते हैं, मैं बता रहा हूं ना, मैं खड़ा हुआ हूं ना, मुझे पता है। तो इनमें से जितने हैं, चाहे जहां के हो, उनको बोलो कुछ दिन बंदूक उठाओ और LOC। चले विनोद बंसल साहब, ठीक है मेजर साहब हो गई बात। चेतनानंद सरस्वती जी, माँ चेतनानंद सरस्वती, मैं आ रहा हूँ। मेजर साहब अब रुकिए मेजर साहब, मैं लौटूंगा, आऊंगा। नूर अहमद साहब आपके पास भी आऊंगा। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े। विनोद बंसल जी आर पार की बात है रहे, वो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद हो या फिर भगवाए हिंदू, आप क्या मानते हैं? लेकिन नूर अहमद साहब कह रहे हैं ऐसे बाबा देश को बर्बाद कर रहे, देश की एकता अखंडता को खराब कर रहे, ये बाबा राष्ट्र विरोधी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। देखिए समझिए, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपके डिबेट में जिस तरह से एकमात्र महिला पैनलिस्ट हैं और वो भी एक साध्वी हैं, जो जिनके नाम के से पहले पूज्य लगाया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, हमारा धर्म की इस बात को कहता है, और उसी धर्म से बिलोंग करने वाले तथाकथित ये जो अपराधी वृत्ति के लोग और उनको जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बेहद गंभीर है। और ये जो है ना, मुझे इसकी बड़ी चिंता है कि आपने इनसे माफी नहीं मंगवाई। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति हो सकती है। देखिए ये समाजवादी पार्टी की संस्कृति है और ये प्रकृति से पीड़ित है। ये देखिए ये क्या बकवास करने लग गए यार, ये JP शर्मा जी, ये इनको बोलने का तमीज नहीं है क्या? जिनको बोलने का तमीज नहीं है, जो मैदान में उतारते सम्मान नहीं कर सकते, लगातार हिंदू धर्मावलंबियों पर पत्थरबाजी करते रहते हैं। और ये पत्र फेंकने लग गए। मेजर साहब बात पूरी हो जाए, बंसल साहब की बात पूरी हो जाए, मैं आपको मौका दूंगा ना। मेजर साहब डिबेट के अंदर, ठीक है मेजर साहब रुकिए ना, मेजर साहब रुकिए अभी, मेजर साहब अभी विनोद बंसल बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपको दूंगा ना मौका। तब सनातन धर्म का अपमान नहीं होता। अरे रुक जाइए मेजर साहब, रुकिए अभी, ठीक है जाए ना, ऐसी बेहूदी बातें कैसे सुन ले? अरे सर आप भी तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो भाषा का आपको भी तो संयम रखना पड़ेगा ना सर। बागेश्वर धाम जो भी है उनको पार करना है। अरे बोलो, में हिम्मत है तो संस्कृति जो है ना वो इनको प्रेरित कर रही है। हिंदू समाज के सनातनियों को चैलेंज किया जा रहा है। मेजर साहब मुझे हैरान है ना, समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम धर्मगुरु के नाम पर नहीं बोलती है, सिर्फ साधु संतों को आप बैठकर यहाँ गाली देने बैठ गए। हिंदुओं को कह रहे हैं, हिंदुओं की हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। नूर अहमद साहब यही तो वोट बैंक की राजनीति है ना सर। ग्रहण कर लिया मेजर साहब ने। ठीक है बंसल साहब की बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूँ मैं। नूर अहमद साहब आपके पास ही आऊंगा जी। बंसल जी भाजपा से सवाल पूछते हो आपको भी डर लगता है? अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ सर, मैं तो पूछ रहा हूँ नूर अहमद साहब। आप पूछ रहे हैं, आप तो भड़का रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ बोल, आप तो उनसे बुलवाना चाह रहे हैं। अरे मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, आप रखिए ना अपनी बात, आपको बोला फिर बक्ता क्यों बन रहे हो आप? ठीक है चलिए बोलिएगा विनोद बंसल जी। मुझे बोलने की अनुमति है क्या? देखिए डिबेट के अंतिम चरण में मुझे बुलाया गया और आप देखिए फिर भी बोलने की अनुमति नहीं मिल रही। और मेरे आते के साथ ही मेरे पूज्य देवी माँ के सामने और उनको उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग क्या बकवास करे जा रहा है? कौन है? चने ले लो
नूर अहमद साहब क्या हो रहा है? नूर अहमद साहब ये देखिए आप टीवी चैनल पर बैठे हैं, प्रयोग करोगे बोलने क्यों देंगे आपको? कौन बैठा है यहाँ डिबेट? नहीं नूर अहमद साहब ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप देखिए आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। की अभद्र भाषा दी अभी आपने कुछ नहीं कहा उनसे। अरे मौलाना को आते ही बंदे ने कहा आपराधिक मेजर साहब को अपराधी बता दिया था आदमी ने। न्यूज चैनल्स पर इस तरीके। अरे सर आप भी तो राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं, आप भी तो देश विरोधी बता रहे हैं ना सबको, ऐसा नहीं है तो सब। ठीक है आप प्लीज नूर अहमद जी प्लीज मेजर साहब जल्दी से बंसल साहब की बात पूरी, मैं आपको मौका दूंगा ना। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। ठीक है हाँ तो जवाब दे रहे ना विनोद बंसल जी, जवाब देंगे आपकी बात का। सर मैं जवाब नहीं दूंगा नूर अहमद साहब, अब विनोद बंसल जवाब तो दे रहे। अरे उनको जवाब तो देने दीजिए ना आप। ठीक है किसी चैनल पर किसी डिबेट में आदमी अच्छा कभी बोलते ही नहीं है। अरे तो सुन लेना। चलिए विनोद बंसल जी। देखिए आज आपके डिबेट को हाईजैक कर लिया जेपी शर्मा जी, मुझे बड़ा दुख है। वैसे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं आप, बड़े जर्नलिस्ट हैं, लेकिन क्या है कि आज आपके डिबेट में दो लोगों ने, एक जिहादी और जिहादी को पैरोकार, ये दोनों बताइए को हाईजैक करने बोलना पड़ेगा। इस गुंडे की बात सुनिए, इस गुंडे की बात सुनिए। आप रोड पर पत्थर चलाते हैं और इधर से नहीं ये देखिए बहुत देखिए मुझे चर्चा को खत्म करना पड़ेगा अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा। गुंडे नहीं ये आज की डिबेट गलत हो रही है। नहीं नूर अहमद साहब बंसल साहब आपसे भी मेरा अनुरोध है कि देखिए भाषा की मर्यादा प्लीज बहुत ही भाषा आज की, तो आप लोगों की इतनी भाषा का स्तर मैंने कभी नहीं देखा है। गुंडाई नहीं सुनेंगे साहब हम। ठीक नूर अहमद साहब रुकिए आप। नहीं बंसल साहब देखिए मेरे भी आपसे अनुरोध है थोड़ा भाषा बिल्कुल, क्योंकि आज तो भाषा की मर्यादा ही तोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोगों के मुंह से इतनी गंदी भाषा मैंने कभी नहीं सुनी आप तमाम मेहमानों से। मैंने कौन सी गंदी भाषा प्रयोग की? आप देखिए अब उनको चुभ रही है ना ये बात, क्या आप जिहादी और जिहादी के पैरोकार कह रहे तो वो चुभ रही है उनको? नहीं क्यों चुभ रही है? गुंडों का पैरोकार है नहीं, गुंडों का पैरोकार है नहीं, अंग्रेजों की औलाद है या नहीं? इनसे पूछो जरा। आर्मी को नीचे दिखाया है जो बेकार में वोट की भीख मांगते हैं जिसके नाम पे जब आता है लड़ने आता है, सवाल का जवाब दे ही नहीं पाता है। और आप देखिए ये देखिए इनकी संस्कृति देखिए, आप इनकी संस्कृति देखिए जेपी शर्मा जी। ये जो है ना, एक तरफ नूर अहमद और दूसरी तरफ वो जो नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप वो नमाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, हम यहाँ बर्दाश्त करेंगे? ये नमाज की तौहीन कर रहे हैं, बर्दाश्त करेंगे? इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आप हमको हटाइए। न किसी को बोलने देंगे न मुद्दे पे खुद बोलेंगे। ये डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हाईजैक करवा रहे हैं। मैं क्या करूं बताइए आप? मतलब तुम जो बोलो वो सुने बैठ के। बदतमीजी मत करिए। ये तुम की कौन बदतमीजी कर रहा है? ये सबके सामने है। तुम क्या होता है डिबेट में? कभी भी ये जालिम आदमी जहां भी पहुंचता है ऐसे ही एक टीवी चैनल के डिबेट में बैठे हो, कुछ तो मर्यादा रखो मौलाना। आपकी औकात जो है सब दुनिया को दिख रही है यार। क्यों नंगे सब जानते हैं। तुम चले बेचते हो, तुम चले बेचते हो भाजपा के लिए, चले लो चैनल पर बैठ करके। कुछ नहीं है तो आप उसको चिल्लाने लग गए। आप जिहाद करते हैं कि नहीं करते? और अगर आप जिहाद करते तो मैं जिहादी नहीं बोलूंगा। आप बता जिहाद करते हैं कि नहीं करते? आप बोलिए। चले नूर अहमद साहब रुकिएगा। नूर अहमद साहब, बंसल साहब आप रुक जाइए। बंसल साहब रुक जाइए, अब हो गई बात। यतिमा चेतन से सरस्वती जी देखिए अब जिस तरह बाबा बागेश्वर कह रहे हैं आर पार की बात है तो ये आपको नहीं लग रहा? आपको जिहादी बोलना बंद कर दूंगा। बंसल साहब मैं रुकिए, बंसल साहब रुकिए। तो आपको नहीं लग रहा कि वो भी भड़का रहे हैं? इनके लोग तो भड़काते ही है, लेकिन वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि अब आर पार हो, या तो गजबा हिंद होगा या भगवा हिंद होगा। आप एक बात बताइए शर्मा जी। बंसल साहब आपसे शर्मा जी जब मैंने संबल का जिक्र किया तो मेजर साहब बहुत परेशान हो गए।
आप मुझे ये बताइए कि तौकीर रजा जैसा कोई बयान, अरे सुनिए मैं परेशान नहीं हुआ, परेशानी आपको हो रही थी जैसे ही पोल पट्टी खुलने लग गई संभल की। आप बातें करते हैं कि धर्म के हम वो हैं, तो आप धार्मिक बात करिए ना। आप राजनीति में वैसे आजकल बहुत चल गया है राजनीति में। साहब अब तो इनसे पूछ रहा हूँ कि वो बाबा भड़का रहे, अब तो शांत हो जाइए। अब तो सीधा पूछ रहा हूँ ना, आप कहते हैं एंकर नहीं पूछ रहे, सीधा पूछ रहा हूँ कि हिंदुओं को भड़का रहे बाबा। शर्मा जी इतने लंबे समय से यात्रा चल रही है और परसों यात्रा की समाप्ति ओरछा में होनी है। आप मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए जहां हिंसा हुई हो। आप भड़काने की बात करते हैं, उन्होंने अगर हिंदुओं को एक करने की बात की है तो इसमें गलत क्या है? किस समाज को एकता के साथ नहीं रहना चाहिए, किस समाज को संगठित नहीं रहना चाहिए? तौकीर रजा जैसे लोग जब बयान देते हैं कि हिंदुओं की रूह कपा देंगे, हम मुसलमानों एक हो जाओ, तब मेजर साहब को तकलीफ नहीं होती, तब मेजर साहब को कोई दर्द नहीं होता, ना नूर मोहम्मद साहब को कोई दर्द होता है। लेकिन जब बाबा बागेश्वर सड़कों पर उतर के एक जन सैलाब उनके साथ चल रहा है और उस जन सैलाब को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सब हिंदू, उसमें कोई जात पात नहीं है, वो जब एक मैसेज दे रहे हैं तो फिर आपत्ति क्यों? और आर पार के लिए तो आप तैयार बैठे हैं। मेजर साहब आपका नंबर। एक सेकंड में शर्मा जी जब 2023 में मदनी ये कहते हैं कि शरिया पर चलने की आवश्यकता है मुसलमान को, अब मुसलमान को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसे हमारे तौर तरीके पसंद ना हो वो देश छोड़ के जा सकता है। मेजर साहब देखिए, आज रामगोपाल यादव कह रहे हैं, अभी आपने अखिलेश यादव को सुना कि ये तो देखिए उधारी के संत है, उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई लेकिन नहीं, रामगोपाल यादव कहते हैं कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे बाबा, लेकिन तौकीर रजा बोलते तब आप चुप हो जाते, तब आपकी जुबान सिल जाती है। सर अभी कह रहा हूं, आपके टीवी पे कह रहा हूं, जो तौकीर रजा ने भी बयान दिया है वो गलत है, वो गलत है। देश को जोड़ना है, सही आदमी वही है जो कहे हिंदुस्तानी एक हो जाओ, जो कहे मुसलमान एक हो जाओ गलत है, जो कह रहा है हिंदू एक हो जाओ वो भी गलत है, दोनों गलत है। और इनमें से जो दोनों की पैरवी जो करता है वो भी गलत है। केवल हिंदुस्तानी एक हो जाओ ये बयान होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी के स्वागत को कुछ और कह रहे हैं, तो कोई बयान दे रहा है, अखिलेश यादव कहेंगे ये बात जो आप दोहरा रहे? सर कह सकते हैं, बिल्कुल कहेंगे। मैं कह रहा हूं ना, अभी टीवी पे तो मैं बैठा हूं ना आपके सामने। हाँ तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। विनोद बंसल जी, नूर अहमद साहब आऊंगा। विनोद बंसल जी यही सवाल, क्योंकि देखिए नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि ये बाबा भड़का रहे हैं देश, जो ये कहे हिंदुस्तानी एक हो जाओ वो सही आदमी है। ठीक है मेजर साहब की बात का जवाब देंगे बंसल साहब? नहीं, मैं देखिए उनका जवाब देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिनके नेता ही उनकी बात से सहमत ना हो तो उनको उनकी बात का क्या जवाब दूंगा। मैं कहता हूं देखिए, जो समाजवादी पार्टी कभी थी ये नमाजवादी पार्टी बन गई है, और अब धीरे धीरे करके जिस तरह से जो संभल की घटना हो या दूसरी घटना हो, उन सब में जिस तरह से जिहादियों के पैरोकारी इन्होंने की है उससे साफ साफ जाहिर होता है उनको नसीहत हमें दे रहे हैं और सपोर्ट उनको कर रहे हैं। ये दो तरफा चेहरा जो है ना जी, एक्सपोज हो चुका है नमाजवादी पार्टी का। मैं कहना चाहता हूं देखिए, अगर इनको ये जो कह रहे हैं, देखिए टीवी डिबेट में चिकनी चुपड़ी बातें करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि किस तरह से सारे के सारे पत्थरबाजों के साथ खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, उनको उठाने का काम नमाजवादी पार्टी के वो विधायक और सांसद ने किया कि नहीं किया? अगर मैं कहता हूं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। और आप देखिए, जब इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता ना, तो टीवी चैनल में जाकर चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और उसके बाद में काम करते हैं। ठीक है बंसल साहब, ठीक है मेजर साहब रुकिए। नूर अहमद साहब, अगर तौकीर रजा सही है तो फिर बाबा बागेश्वर भी सही है, फिर वो कैसे गलत हो गए? देखिए बाबा बागेश्वर हिंदू समाज की एकता की बात करें, हमें कोई एतराज नहीं, ठीक है। वो धार्मिक जुलूस निकाल रहे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर वो आर पार की धमकी देंगे, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो हमें एतराज होगा। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। भारत जिसका जितना आपका है उतना ही हमारा है। सुनिए हमारी बात, सुनिए, अरे सुनिए, फिर आप हो जाएंगी महिला, हो जाएंगी बेचारी, हो जाएंगी, फिर आप महिला हो जाएंगी बेचारी, हो जाएंगी। आपको ये सर्टिफिकेट किसने दिया है कि आप किसी की शान में कुछ भी बोलो? आपसे किसने कहा है? और बंसल जी आप सुनिए ध्यान से,
बंसल जी, अभी आपको ना जिहाद का मतलब मालूम है ना नमाज का मतलब मालूम है। आप अभी अंधेरे में हो, ये जो भाजपा के लोग आपको क्षमा करते हैं, ये भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देश बुलेट ट्रेन मांग रहा है, देश 2 करोड़ नौकरियां मांग रहा है, देश 15 लाख रुपए मांग रहा है। नहीं है तुम्हारे पास, नहीं दिए बेवकूफ बना रहे हो। सर सब बोल रहे हैं, कोई सुन ही नहीं पा रहा है सर। दर्शक कह रहे होंगे क्या हो रहा है। बीच में मत बोलो वाला प्रवचन कहाँ गया इनका? अभी तो बोल रही थी। अब क्या हुआ? मिर्जा साहब परेशान मत होइए। देखिए मिर्जा साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बीच में नहीं बोलना चाहिए। मिर्जा साहब इतना परेशान मत होइए। नूर अहमद साहब की बात का जवाब दे रहे। बंसल साहब जल्दी से बात रखिएगा, फिर चर्चा। मेरी बात हुई नहीं पूरी, तो आपने सवाल किया उसको तो पूछ ले। शर्मा जी मैं कहना चाहता हूँ, बंसल जी क्या जवाब देंगे? ये अभद्र बोलने वाला आदमी जिसकी भाषा अच्छी ना हो क्या जवाब देगा? आज तक इस बंदे ने किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, जवाब आता ही नहीं। अभद्र बोलता है, झूठ बोलता है चैनलों पर बैठकर। अच्छा चलो अडानी चलिए, अडानी पर चर्चा नहीं हो रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब हिंदू और मुसलमान की बात आती है तो बस ऐसे ही तू मैं हो जाता है शुरू। हो सकता है बहुत से दर्शकों को समझ ही नहीं आई होगी डिबेट किस मुद्दे पर हो रही है। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब नजर